राकेश टिकट आ जाओ, चाय पे चर्चा है, सब चाय लेके बैठे इधर आ जाओ। आ रहा हूँ ना। जरा अच्छा करके शुरुआत। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ। मैं क्वेश्चन है मैंने बता दिया, पहले बाद में क्वेश्चन करना, क्योंकि मैं तो 5 मिनट की वीडियो डालूंगा। तो किस हिसाब से बता दिया मैंने उनको। आप मैं कहूँ तो आप पूछना स्टार्ट कर देना। हाँ, ठीक है। करो करो दोस्तों आज कौन सा दिन है? 43वां दिन है और 43वें दिन अभी हम बात करेंगे संदीप जी से कि आज क्या क्या हुआ। कल आपको पता ही होगा महापंचायत हुई थी और आज डेलीगेशन भी गया था और जो भी चीज़ें होगी वो सब अभी संदीप जी बयां कर देंगे आपके सामने। आगे की रणनीति क्या है, आगे की प्रोसेस क्या है और आपके जो क्वेश्चन से सभी कुछ के बारे में अभी आप संदीप जी से सुन लोगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ही होगा, कचेरी जी ने वीडियो आई कर दीजिए कि उन्होंने सब कुछ बताया। संदीप जी की बारी है, संदीप जी बताएंगे। तो संदीप जी बताइए, आप शुरुआत करिए भाई, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कल के बारे में थोड़ा सा आगे की रणनीति के बारे में। देखिए शैलेश जी, पहले तो मैं आपके जो सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जितने भी CHA साथी हैं वो अपना वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं जय नशे जय CHA करता हूं। उनसे एक निवेदन करता हूं कि साथियों, अपना धरना है वो चरम सीमा पे चल रहा है। हमारी जीत निश्चित है और हम जीत लेके रहेंगे। आप अपने घर से इस धरने को कवरेज नहीं करें, आप लोग शहीद स्मारक पे आएँ और सोशल मीडिया पे अपने कई साथी यूट्यूबर साथी हैं जो खुद CHA हैं, टाइम निकाल कर इतनी मेहनत करी है यूट्यूब पे, उनकी वीडियो भी शेयर करें, क्योंकि उन्होंने एक ना कि सोशल मीडिया पे एक क्रांति लाने का उन लोगों ने काम किया है। तो आप शहीद स्मारक पर भी आएँ और उन लोगों का साथ दिए और सोशल मीडिया पर आप खुद भी अपनी ताकत बनाएँ। देखिए शैलेश जी, आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन था कि आप इतने दिन का ब्यौरा दीजिए। भी 43 साथियों, आज आपको सभी को भी पता है धरने का अपना 43वां दिन था। शैलेश जी, 43वां दिन था। कल महापंचायत भी हुई थी, लेकिन देखो मैं ना कहीं कहीं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, कई साथी भी मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर महापंचायत से क्या फ़ायदा हुआ। देखिए साथियों, मेरे ख्याल से महापंचायत के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि राजस्थान के तमाम CHA साथी घरों से निकल गए थे उस दिन और अभी भी जमे हुए, ये नहीं कह रहा मैं कुछ साथी चले गए, लेकिन अभी भी उस भीड़ से थोड़ी सी कम भीड़ अभी भी लगातार जमी हुई है। और भीड़ का सबसे बड़ा अपन लोगों ने साथियों को बुलाने में सहयोग रहा और कहीं ना कहीं राजस्थान से बाहर भी इस आंदोलन का मैसेज गया कि महापंचायत हो रही है राजस्थान में। CHA की नरसेज आंदोलन में आज तक महापंचायत मेरी जानकारी में नहीं हुई। दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं कि हमारी जो कोशिश थी कि राजस्थान से कांग्रेस के जितने लीडर हैं उनको धरना स्थल पे लेके आने का, वो अपने जनप्रतिनिधि है वो नहीं आए। हाँ, कई छात्र नेता आए, कई किसान नेता आए और 200 विधायकों में से हमारे एक प्रेजेंट के विधायक बैरोड विधायक बलजीत जी यादव भी आए। उन्होंने अच्छा आश्वासन भी दिया है, उन्होंने मतलब लड़ाई लड़ने का अंत तक। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा चेहरा और आया था, अपने महिपाल जी, आप महिला को अगर आप जानते हो, सीकर जिले से आते हैं, पहले RLP से जुड़े थे और काफ़ी राजस्थान में कद्दावर नेताओं में, युवा में उनका काफ़ी वर्चस्व है और उनकी अभी मेरी बातचीत हुई है 1 घंटा पहले। वो अभी भी आ रहे हैं, धरना पहुँच रहे हैं। उस टाइम उनको काम से वो निकल गए थे। कहीं ना कहीं हमारा बस असफलता ये रही कि हम जो भीड़ जुटाना चाहते थे महापंचायत के अंदर नेताओं की, वो भीड़ नहीं आई। और लेकिन कोशिश हमारी थी, क्योंकि हम मंजे हुए कोई नेता तो है नहीं, हम एक तो नॉर्मल CHA हैं। यहाँ पर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो एक इस पंडाल में बैठा हर एक CHA साथी जिसका पसीना बह रहा है वो नेता कर रहा है। यहाँ पर कोई नेता तो है नहीं, लेकिन जो महापंचायत का तो ये रहा। कोशिश अच्छी रही, मतलब महापंचायत। हाँ, कोशिश हमारी अच्छी रही। मैं एक बार ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो जुड़ सकता है। और आज का जो किरोड़ीलाल जी जो उदयपुर थे, प्रदेश सरकार में वो वहाँ आई हुई है उदयपुर में, राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं एक बार ये बताएं मेरे को कि जो उदयपुर से किरोड़ीलाल जी को जयपुर भेजना पॉजिटिविटी के संदेश थे हमारे लिए या नेगेटिविटी के संदेश थे? देखिए, हमारे लिए इस चीज़ में भी दो पहलू होते हैं। नेगेटिविटी भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी एक पॉजिटिविटी भी है। नेगेटिविटी इसलिए मैं आपको जो नेगेटिविटी का मैं आपको जवाब देता हूँ। नेगेटिविटी इसलिए है कि हमारे जो राजस्थान के कद्दावर नेताओं में से आपको ये मानना पड़ेगा कि बेरोजगारों में ये लोग, हमारे किरोड़ीलाल जी बाबा जी ये नहीं देखते कि किस पार्टी से जुड़े हैं क्या। उनका सिर्फ एक ही होता है कि बेरोजगार बैठे हैं। जहाँ पे सरकारें किसी की नहीं सुनती, बाबा जी नेतृत्व करते हैं और बाबा जी ऐसा नेतृत्व करते हैं जहाँ पे मेरे को तो देखने में और सुनने में आए कि बाबा जी ने कुछ उठा सरकार से लेके ही हर साथी को अलविदा किया है। बात उदयपुर की थी, बाबा जी वहाँ पर सिर्फ सरकार से वार्तालाप करने गए थे
ना कि कोई तरह का विरोध करने के थे। बाबा जी ने अपने भाषण में भी आज ये बोली है कि हम वहाँ पे कांग्रेस की हाई अलकमान है जो बनाने वाली है कांग्रेस गांधी परिवार, उनके सामने राजस्थान की एक ऐसी तस्वीर रखना चाहते थे कि जो पीछे से सरकार राजस्थान में कांग्रेस की चल रही है कि कैसी तस्वीर है। राजस्थान के शहीद स्मारक जयपुर पे बैठे 28,000 कोविड स्वास्थ्य साथियों की बात वो मुख्य तौर पर रखने जा रहे थे, क्योंकि हमारे उस बेल्ट के जो 5-6 जिले हैं तो उनको जो वहाँ के जो हमारे नेतागण हैं प्रतिनिधित्व करने वाले हर एक CHA साथी उनके संपर्क में था और हम भी लगातार उनके संपर्क में थे, इसलिए वो उदयपुर गए थे। मैं बात अब पॉजिटिविटी की करूँ तो उनका वहाँ से आना ये हुआ कि आज अगर वो नहीं आते तो हम आयुक्तालय में जाकर हमने कम से कम 200-300 साथियों ने, आयुक्तालय में इतनी भीड़ होती है जहाँ पे कोई नहीं घुसने देते, 200-300 साथी उन्हीं की ताकत की बदौलत आयुक्तालय में घुसे और उनको धरना स्थल पे लेके, अगर आज बाबा हमारे धरने स्थल पे नहीं आते तो कहीं ना कहीं एक आस की किरण है बिल्कुल बेजी टूट जाती है। आप बिल्कुल निष्कर्ष के नज़दीक पहुँचे हैं और मैं बिल्कुल मेरे जितने व्यक्ति मेरे को देख रहे हैं मैं उन सभी से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक ऊर्जा, नई ऊर्जा जो है CHA परिवार में 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक परिवार में एक नई ऊर्जा का उत्पन्न हुआ है, एक कहीं ना कहीं अग्रसर हुई है। तो मैं एक बार और संदीप जी आपसे ये सवाल रखना चाहता हूँ कि एक बात मेरे को ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और आप 2-3 बार हमसे जुड़े भी हैं और आपने बताया भी है कि आगे की जो रणनीति है वो उसका जो भी डिसीजन होगा वो आप लेंगे या किरोड़ी लाल जी लेंगे? देखिए, हमारे अगर नेतृत्व तो बाबा करेंगे, राजस्थान का नारा है एक ही लाल किरोड़ी लाल। देखिए बाबा के हम तो उनकी पैरों की धूल के बराबरी नहीं है, हम तो एक नॉर्मल CHA कोई नेताओं में नहीं है। हमारे जो नेतृत्व है अगर धरने पे बाबा जी आके बैठेंगे तो हमारा सम्मान भी बनता है और हमारा हक भी बनता है और हर CHA की आवाज़ है, जो हर CHA की आवाज़ है वो हमारी आवाज़ है और बाबा किरोड़ी लाल ही नेतृत्व करेंगे तो डिसीजन भी लेना उन्हीं का हक है। क्योंकि पिछली बार किरोड़ी लाल जी आपके बीच में आए थे तो आप में से कई लोग जो थे जो मंच का संचालन कर रहे थे या CHA परिवार की जो उनकी सराहना या फिर उनका आना उनको पसंद नहीं आया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बाबा नाराज हो गए थे? देखिए, बाबा जी की कोई नाराजगी नहीं थी। मैं उन साथियों में अगर किसी साथी ने, हालांकि मेरी कोई नज़र में कोई ऐसा साथी नहीं था जिसने मना किया, लेकिन मैं अगर किया है किसी साथी को पता है तो मैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ और बाबा जी से मैंने माफ़ी भी मांगी है आज। और बाबा जी ने आपके सामने ही बोला था कि आप मैं बैठा हूँ, ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है, आप मेरा परिवार हो, मैं तो बेरोजगारी के साथ हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बाबा जी आए हमारे धरने पे और न्याय दिलाएंगे। एक बाबा जी ने आज उदयपुर के लिए बाबा जी निकले हैं, स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ में बैठा हूँ, आपके लिए उदयपुर जा रहा हूँ और 2-3 दिन में आप स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और गांधीवादी तरीके से इस धरने को और लगातार चलाते रहिए। अब हमारा 3 दिन का एम यही है कि हम सोशल मीडिया के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा, चाहे कुछ भी प्लेटफॉर्म से हम साथियों की भीड़ को बढ़ाएं, लगातार भीड़ को मैनेज करते रहें और गांधीवादी तरीके से बैठे रहें और बाबा का इंतजार करें। आते ही बाबा जो आदेश करेंगे हम आदेश मानने के लिए। एक और क्वेश्चन था मेरा कि अभी तक तो हमने फॉर्म भरने के लिए भीड़ को बुलाया, एक बार हमने फिर कहा कि एक बार फिर से आ जाओगे, नहीं कि वो सब रणनीतियाँ तैयार की हमने और सारी रणनीतियाँ हमारी परफेक्ट गई CHA परिवार की और हमने हुजूम कायनात जो है राजधानी में यहाँ पे काबिल कर दिया और उसके लिए प्रशासन भी डरा हुआ था। पर अब की बार जो बुलाने का संदेश किस तरह से जाएगा ये बताइए मेरे को। अब की बार बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया तो धरने के लास्ट में करते हैं। आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया, स्ट्रिक्ट क्वेश्चन किया है, ऐसे क्वेश्चन करने भी चाहिए। देखिएगा साथियों, न मेरे को पता है न आप साथियों को पता है कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है, राजस्थान सरकार की क्या मंशा है। अगर धरने का एक बार रूप देखें तो राजस्थान की सरकार की जो मंशा है हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अब तक यही कहा है कि आपकी फाइल पे काम चल रहा है, आपकी फाइल पे काम चल रहा है। अगर इस फाइल पे काम 1 साल तक चलता रहा तो हमारा धैर्य टूटेगा। अब साथियों को मोटिव हमारा ये है बुलाने का कि हमारा नेतृत्व बाबा जी करेंगे, आते ही आप आएँ और जो करना है वो बाबा करेंगे, चाहे हमारे लट पड़े चाहे हमारे कुछ पड़े, लेकिन यार तो गिरफ्तार होकर निकल लेंगे। क्या गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने नहीं दी? इस देश को आज़ाद कर जिन क्रांतिकारियों ने अगर वो सोच ले, शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए और वो सोच लेते कि उसको फांसी लगेगी, उन क्रांतिकारियों को तो क्या देश आज़ाद हो पाता? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने मेरे भाषण में 43 दिन के भाषण में, आपने मेरा वीडियो में ये सुना है तो मैंने ये कहा है अभी तक 0 है, लेकिन हम लड़ेंगे चाहे कितना लंबा लड़ना पड़े। और अब हमारे पास तो राजस्थान के बेरोजगारों को भगवान किरोड़ी लाल जी मीणा बाबा आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो होने वाला है
और वो जो क्योंकि फार्म अभी तक अभी तक हमारे बीच में जो सीएचसी परिवार का जितना मनमुटाव हो रहा था, कोई पीछे से कर रहा था, मैं पर्टिकुलर किसी जिले के नाम नहीं बोलूँगा, पर एक ऊर्जा तो जो है सीएचसी परिवार के, वो घर बैठे जो सीएच है, शायद जो कभी अभी 43 दिन में धरना स्थल पर नहीं पहुंचे तो उनको भी शायद आने पे मजबूर कर दिया अब आप लोगों ने। देखिएगा, वो तो देखो, नौकरी हर एक साथी का अधिकार है। मैं मेरी नौकरी के लिए बैठे, आप लोग अपने, मेरे पीछे साथी बैठे अपनी नौकरी के लिए, जो पंडाल में बैठे हैं वो अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं। यहाँ पर कोई ये तो है नहीं कि ये कोई जो राजनीतिक धरना है, यहाँ पर लोग नेता बन के जाएंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ से नेता बन के जाएंगे, वो जाएंगे, तो वो मन से निकाल देना। यहाँ कोई वन मैन आर्मी नहीं है। यहाँ पे जो लोग पंडाल में बैठे हैं मेरे साथी, वो आर्मी है, वो सारी वन मैन आर्मी बनने की कोशिश न करें और न किसी को वन मैन आर्मी बनने देंगे, क्योंकि पसीना हर एक के शरीर से टपकता है, किसी एक के शरीर से पसीना नहीं टपकता है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज किरोड़ी लाल जी अगर बाबा नहीं आते हमारे बीच में, तो मैं मीडिया में और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल जो आते हैं, चाहे वो विलेज हो या फिर शैलेश भाई नर्सिंग एकेडमी हो या फिर मैं खुद हूँ ही आपके बीच में, मैं ये कहता हूँ कि पहले तो संदीप जी आपसे एक क्वेश्चन, कोई राजनीतिक परिवार से आते हैं क्या आप? देखिए, मेरे पापा जी वो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, मेरी मम्मी जी है वो आंगनबाड़ी में है, हम खेती करते हैं। आप अगर मेरी हिस्ट्री निकालोगे तो मेरा तो मतलब वो कहते हैं बागड़ी में डोल है, वो पंच के चुनाव का लड़ने का भी नहीं है, न तो मेरे को राजनीति में आना है। मेरे को तो मेरी नौकरी चाहिए, और जो 10-11 महीने से हमने मेहनत की है सीएचसी परिवार को एक किया, ये मेरा परिवार भविष्य में एक रहे और हमारी नौकरी, हमारा रोजगार हमें मिले और हम खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटें। आशीष मेहरा जी बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया संदीप जी एंड दुबे जी, क्या कहना चाहेंगे बताइए आशीष जी के लिए? देखिएगा आशीष जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार है, धन्यवाद है कि आपने ऐसी सोच रखी। हालांकि लोग नेगेटिविटी भी बहुत फैलाते हैं। मेरा तो सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि साथियों, मैं तो जो मन में है वही बाहर बोलता हूँ, दिल से खेलने वाला आदमी हूँ, दिमाग से खेलने वाला आदमी नहीं हूँ। और आप सभी साथियों को ये पता भी है, अगर मैं दिमाग से खेलता तो मेरे 10-11 महीने में वेस्ट नहीं करता। 10-11 महीनों में मैंने मेरे जीवन के अमूल्य जो टाइम खोया है, और राजस्थान के हर एक सीएचसी साथी को पता है, क्योंकि जो अच्छाई का काम करने की शुरुआत करता है तो उसके, मैं ये नहीं कहता 1000 बंदों में से 10 बंदे उसके नेगेटिव मिलेंगे। मैं नेगेटिव वाले बंदों को भी कहना चाहता हूँ, अपना धरना शांतिप्रिय रूप से चलने दो, हमें अपनी नौकरी मिलने दो, कुरुक्षेत्र मत बनाओ। हम कुरुक्षेत्र नहीं बनाएंगे, हम इसे विजय पथ बनाएंगे। मैं नरसिंह वाले दुबे जी, एक बार फिर से आपके बीच में एक और क्वेश्चन जो धनराज जी मीणा ने किया है, मैं उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सबके साथ हूँ, चाहे वो रवि चावला है, संदीप शर्मा है, कशिश कचावा है या प्रदेश नेतृत्व जो भी कर रहे हैं, मैं सभी के लिए हूँ। पर बाकी आपको स्पेशलाइज कहने के लिए कोटा जिले वाले जो सभी सीएचए वो आपके साथ हैं, एक आश्वासन ये मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे धनराज जी? देखिए, कोटा जिले का बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखो, आज तो ये हुआ कि संभाग वाइज मेरे को कॉल आने लगे कि हम आपके साथ हैं। देखो साथियों, मैं कोई पर्टिकुलर चेहरा नहीं हूँ, पहली पॉइंट काट देता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, न मैं कोई नेतृत्व कर रहा हूँ। नेतृत्व राजस्थान का एक कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी कर रहा है अपने अपने स्तर पे, चाहे बीकानेर के साथी हो, चाहे कोटा के, बांसवाड़ा के, सवाई माधोपुर, करौली, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, राजस्थान के तमाम जिलों के जहाँ पे कोविड स्वास्थ्य सहायक साथी लग रहे हैं, उन्होंने इस धरने के अंदर उतना ही अहम योगदान दिया है। मैं तो जीरो हूँ, मेरे से लोग बहुत ऊपर हैं। कई लोगों ने तो अपने स्तर पे हमें ऐसे लोगों से मिलवाने का काम किया जो लोग काम अपना करवा सकते थे। मैं कोई नेता नहीं हूँ, हम लोग सारे संगठित हैं। जो लोग चाहे मंच के ऊपर, चाहे किसी सत्र से, यहाँ पर जो साथी पीछे की पंक्ति में बैठता है वही चेहरा है, और जो आगे की पंक्ति में बैठता है वही चेहरा। कोई पर्टिकुलर चेहरा नहीं है यहाँ, और न मेरे को पर्टिकुलर चेहरा बनाने की कोशिश करे और न मैं पढ़ूंगा। फोरम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिएगा, फोरम का ये था कि हमारे जो फैसला जी के पुत्र हैं, काफ़ी गद्दावर नेता है राजस्थान के, वो हमारे धरने पे आए थे। उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया था कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं वो अपने फोरम दे। राजस्थान की सरकार ने आपको यूटीबी से भी तोड़ने का प्रयास किया है, तो मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि आप जहाँ पर जितने साथी बैठे हैं उन साथियों को, तो क्योंकि 42 दिन से जो साथी बैठे हैं, क्या पता उनको जॉब की जरूरत हो, उन्होंने एक प्रयास किया था, उनसे भी बातचीत चल रही है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि राजस्थान का हर एक सीएचए साथी को न्याय मिले, क्योंकि राजस्थान में कोई वैकेंसियाँ नहीं आई, नर्सिंग के क्षेत्र में वैकेंसियाँ नहीं आई, तो बेरोजगारी नर्सिंग के क्षेत्र में बढ़ी। फोरम कितने आए अब तक आपके पास? देखिए, फोरम का है क्योंकि कल की महापंचायत होने के कारण हमने फॉर्म नहीं लिए, काउंटिंग नहीं हुई, लेकिन आइडिया से हमारे पास फॉर्म लगभग मेरे ख्याल से 2 या 2,500 के लगभग फॉर्म आ चुके हैं। यूटीपी पे क्या कहना चाहोगे आप? चार रेट लगाने की चल रही थी ना? बिल्कुल, यूटीपी पे हमने देखो
रीट जो लगेगी वो जज का काम होता है, ऊपर वाले भगवान का काम होता है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, हमारी तो जो फीस पड़ती थी लोगों से, कलेक्टर के साथियों से, वकील को दे दिया। तो हाँ, ये तो कोर्ट के हाथ करेंगे, कानून की प्रक्रिया है और कानून की प्रक्रिया से रेट लगेगी। लेकिन यूटीपी पे मेरा ये कहना है कि राजस्थान की सरकार ने नर्सिंग के छात्रों के साथ धोखा करने का प्रयास किया है। एक तरफ तो हमारे डेलीगेशन को ये बोलती है कि हमारे पास बजट नहीं है, और दूसरी तरफ 5 से 7 हज़ार की यूटीपी वैकेंसी निकालने का काम राजस्थान में किया है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप यूटीपी के नए निकालते हुए आपका एक फैसला हो सकता था कि राजस्थान के अंदर कोविड स्वास्थ्य CHA का कोई पद नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन नर्स ग्रेड 2 का पद है। आप लोग उनको, अरे हम सुविधा कैटेगरी तो मांग रहे हैं, हम अस्थायी नौकरी तो मांग रहे हैं, आप उनको एडजस्ट कीजिए साहब। धोखा करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तोड़ने का प्रयास है साहब, सिर्फ तोड़ने का प्रयास है। CHA के साथ में एक और धरना चल रहा है, आपको पता है क्या इसके बारे में? ANM बहनों का, बिल्कुल, देखो ANM बहनों का भी धरना चल रहा है, मेडिकल नर्सिंग। बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नर्सिंग के प्रोफेशन के अंदर हर एक साथी की आवाज़ को दबाने का काम राजस्थान, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, कांग्रेस की बात करूँ, तीसरा विकल्प राजस्थान में अभी तक आया नहीं। इन लोगों ने नर्सिंग के क्षेत्र के साथ धोखा किया। दूसरी बात, एक धरना आप कह रहे हो और एक धरना हमारा साथी भी फतेहपुर के अंदर, देखिएगा पसीना जिसका बहाए उसका नाम आएगा। फतेहपुर के अंदर हमारा एक साथी विकास पुनिया 15 दिन से धरना लगाए बैठा है, वो भी CHA के समर्थन में धरना लगाए बैठा है। हम उस धरने का भी समर्थन करते हैं। संदीप जी, एक फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने साथियों को जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं? देखियो, मेरा एक ही संदेश है साथियों, मैं बड़बोली बात नहीं करता। मैं न कोई ऐसा नेता हूं जो बड़ा से बड़ा परिसर झेल सकता हूं साथियों। मैं भी BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग हूं। मैं भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला बंदा हूं। बेरोजगार के कारण आप भी तैयारी कर रहे हो, CHA में अपने घुसे, अपना हमने भविष्य देखा और भविष्य बनाने के लिए आप धरना भी लगा रहे हैं। मेरा एक संदेश है साथियों, मैं ये नहीं कहता कि राजस्थान की सरकार अपने को नौकरी देने वाली है या भविष्य में क्या करने वाली, लेकिन सही समार्ग से या तो नौकरी लेके लौटेंगे बाबा जी के समर्थन में, बाबा जी के नेतृत्व में, या फिर राजस्थान की सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ऐसा संदेश सीधे नहीं उठेंगे, ऐसा संदेश सही समार्ग से हम देके जाएंगे कि राजस्थान के अंदर नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर नर्सिंग की गूंज उठेगी। क्रांति जरूर छोड़ के जाएंगे, हम लोग क्रांति जरूर छोड़ के जाएंगे, सीधे नहीं उठेंगे साहब। एक बार मैं धनराज जी मीणा का जो उन्होंने नर्सिंग वाले दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले कमिश्नर ऑफिस से किरोड़ी लाल जी मीणा को लाइव के माध्यम से धरना स्थल तक पहुँचाया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जब आयुक्तालय में थे, हमारे में भी था, कशिश भी थे, हमारे कई साथी और भी थे, कई साथी थे, मैं एक एक का नाम क्या लूँ, कम से कम 100-150 की संख्या में थे साथियों। आयुक्तालय के अंदर एक साथी को नहीं घुसने दिया जाता, लेकिन बाबा की ये ताकत होती है, और बाबा की ताकत है कि 150 साथी आयुक्तालय के गेट के मेन गेट के सामने बैठे, वहाँ से आपने लाइव किया। आपका तो आप खुद भी यहाँ पे मौजूद हो, आप हो, हमारे एक साथी और हैं, सलेश भाई हैं, कई यूट्यूबर साथी हैं, आप मौजूद भी हो, लेकिन सोशल मीडिया से क्रांति भी लाने का काम किया है। जब नेशनल मीडिया यहाँ मौजूद नहीं था राजस्थान का, तब क्रांति हमारी बहन मीरा की वार्ता, आप सलेश भाई, ये साथी, आप लोगों ने क्रांति लाने का काम किया। एक बार और एक क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है कि आप जोश जुनून ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए, सोनू भाई ने बोला है। संजीव जी की आवाज़ इसी कम आवाज़ होती है। एक चोपड़ा जी ने हमें क्वेश्चन पूछा है, जो चोपड़ा जी के हमारा काम जो है राजस्थान राजधानी से होगा या देश की प्रदेश की राजधानी से होगा? देखिए, काम तो दिल्ली से भी होगा और जयपुर से भी होगा, क्योंकि दिल्ली में भी 4 दिन का धरना लगा है दुबे जी ICC मुख्यालय के सामने, तारिक अनवर से मुलाकात की है, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरजेवाला से ही वार्तालाप की है, क्योंकि हमने वादा किया था हाईकमान से नहीं मिलेंगे तब तक राजधानी में नहीं लौटेंगे। हम मिल के आए हैं। तरुण जी जो राजस्थान के, अजय माकन जी नहीं मिल पाए, कांग्रेस के सह प्रभारी थे, हमने उनसे मिलने का काम किया है। हमने राजस्थान की हाईकमान को ललकारने का काम AICC मुख्यालय के सामने किया है। हमने चित्तौड़गढ़ संभाग के अंदर उदयपुर जिला कलेक्टर का घेराव किया है, धारा 144 के अंदर
हमें डराया गया, धमकाया गया, मुकदमे लगेंगे, लेकिन मुकदमे हमारे पे लगेंगे, CHA साथी पे नहीं लगेंगे। चाहे राजस्थान के हर एक ज़िले के अंदर, चाहे गंगानगर हो, चाहे चूरू हो, चाहे कोई भी जिला हो, कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर कलेक्ट्रेट का हम लोगों ने घेराव किया है। CHA साथियों के अंदर कोई क्रांति की या जुनून की कमी नहीं है। ये उसी किसान के पुत्र हैं जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को ललकारा और 3 काले कानून वापस लेके आए हैं। ये तो हमारे पेट की आवाज़ है साहब, पेट की लेके आएंगे, पेट की रोटी को। संदीप जी, कौन कौन गए थे आप दिल्ली? देखिएगा, हम दिल्ली में हमारा जो साथी गए थे, मैं था, कशिश था, हमारे अब्दुल भाई थे, हमारे चूरू के साथी रणवीर चोपड़ा थे, हमारे गंगानगर के साथी थे सुरजीत अटवाल, हमारे बीकानेर से सीताराम जी जाखड़ थे, और हमारे 1-2 साथी जिनका नाम मेरे को याद नहीं है वो थे, लेकिन वो साथी एक दिन में शाम को लौट आए थे। मैं कशिश और हमारे एक साथी रणवीर चोपड़ा, अब्दुल भाई, जिनमें सबसे बड़ा अगर मैं सहयोग करूंगा तो मेरी बीकानेर की टीम का करूंगा। वहाँ से एक साथी हमारे उवैस भाटी हैं, जिनकी कांग्रेस में इतनी ज़बरदस्त पकड़ है, इतनी ज़बरदस्त पकड़ कि उन्होंने अपने स्तर पे AICC मुख्यालय के अंदर हमें घुसाया। और हमारी बात को आपने सोशल मीडिया से भी देखा होगा कि हमने प्रदेश प्रवक्ता जो राजस्थान में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी पूरे देश के अंदर माने जाते हैं, हमने उनकी बात पूरी मजबूती से रखी है और रखते आए हैं। 180 मेरे तो दिल्ली में क्या क्या किया आपने? प्रदर्शन किया और किस किस से मिले और क्या प्रोग्राम किया? देखिए साथियों, अगर दिल्ली की मैं 4 दिन की आपको कार्यप्रणाली समझाऊं तो सबसे बढ़िया देखो, आप क्रांति का मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारी एक बहन है इसके अंदर, सवाई माधोपुर से है शायद, उन बहन के जो पति हैं वो हमारे दिल्ली के अंदर है, एक हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते हैं, UTV बेस पे। देखिएगा, वहाँ से उन साथियों ने अपनी मिसेज से नंबर लिए और हमको कॉल किया कि आप दिल्ली के अंदर 3 या 4 दिन भाई साहब रहो, मेरी गाड़ी है, आप हमारे मकान पे रहो, खाना खाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ पे कमी है नरसिंह की क्रांति के अंदर? आपने क्वेश्चन किया कि दिल्ली के अंदर हम लोगों ने क्या किया। दिल्ली के अंदर 4 दिन से हम लोगों का ये होता था कि सुबह 8 बजे हम नहाए, खाना खाया, हमारा डेरा AICC मुख्यालय के सामने, और तब तक कोई हाईकमान का नेता, हमारा ये था एक तरफ AICC मुख्यालय, एक तरफ सोनिया गांधी का आवास, हम लोग वहाँ से बैठे रहते और टकटकी लगाए रखते कि कब हाईकमान बाहर निकले वाला है। और आखिर वो दिन आया, सोनिया गांधी जी के घर पे मीटिंग हुई, प्रदेश प्रवक्ता बाहर बाइट देने के लिए आए, हमारे डेलीगेशन ने उनको पकड़ा, AICC मुख्यालय के सामने तारिक अनवर जी से मिले और तरुण जी से हम लोग मिले। आपने सोशल मीडिया पे वो देखा है, हमने सबूत दिया है आपको। कितने डेलीगेशन हो गए जो कहाँ तक? अब तक जो डेलीगेशन ने, कहाँ की बात करें आप, दिल्ली की है यहाँ की? राजस्थान देखो, राजस्थान की बात करूं तो कांग्रेस सरकार से हमारा जो न्योता है वो अब तक नहीं है, कोई डेलीगेशन नहीं हुआ कांग्रेस सरकार से। जो डेलीगेशन हुए सलेश जी, वो डेलीगेशन किसी साथी ने अपने सतर पे करवाने की कोशिश की है, चाहे कोई विधायक के द्वारा हो, चाहे धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा हो, चाहे आयुक्तालय में हमारे प्रशासन के द्वारा हो, सरकार की ओर से हमारे पास कोई न्योता नहीं है। आज के डेलीगेशन में गए थे क्या? नहीं, मैं आज के डेलीगेशन में नहीं गया। आज बाबा जी आए थे, हमारे जो बड़े नेता हैं पूरे भारत के ही, वो आए थे। मैं उस काम में बिजी था, आयुक्तालय गए। बिल्कुल, जितने व्यक्ति 170 व्यक्ति मेरे को देख रहे थे, मैं एक बार फिर से उनको चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि संदीप जी हमारे वीडियो बने हुआ लाइक भी करें भाई। 150 मेरे को अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, और 54 या 55 जो लाइक किए हुए हैं। एक और क्वेश्चन है इधर, संदीप भाई आपको ही संभालना चाहिए पूरा मोर्चा, क्या मतलब कौन संभाल रहा है अभी तक, मेरे को ये बताइए। देखिए साथियों, पूरा मोर्चा हम ही लोग संभाल रहे हैं। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। मेरी थिंकिंग है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। अगर एक बंदा कर सकता था तो राजस्थान के अंदर इतने, चाहे कशिश ने हो, चाहे मैंने हो, जिला अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बंदा कभी कोई भी आंदोलन नहीं जीत सकता। इस पंडाल में बैठा एक एक साथी को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, एक एक साथी को अपना पसीना बहाना पड़ेगा। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। मेरी थिंकिंग ये रहती है कि हर साथी से राय लेके काम किया जाए, हर साथी को उसके बेस की जिम्मेवारी दी जाए, और जो सच्चाई है वो पंडाल के अंदर बताई जाए। मेरा मानना ये। बिल्कुल सही बात है। सोनू भाई, आपको एक बार तो दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने जो फ्लैग लगा रखा है वो दिल का, आत्मिक और भारतीय जो संस्कृति को या फिर देश की जो पहचान बनाने वाला फ्लैग लगा रखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और उन्होंने लिखा है कि दुबे जी ये लाइव का प्रोग्राम रखते हैं और आप सबके दिल की आवाज़ को बाहर लाने का कार्य करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सलेश जी, आप एक CHA भी हो, एक यूट्यूबर हो, आप पत्रकार भी आपको मान सकते हैं।
क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बनती है सोशल मीडिया शैलेश जी ने कहा है, हाँ, शैलेश जी ने दुबे जी के लिए कहा है, तो एक बार बताएं। देखिए आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि हर साथी की कि आप आत्मीयता का अंदर का क्वेश्चन है, अंदर से जो आवाज़ हमारी चल रही है वो बाहर लेके आएँ और हर साथी से पहुँचाएं। क्योंकि देखो धरना स्थल भी हर साथी मिल नहीं सकता, टाइम नहीं मिलता इतना कि हर साथी को हम बताएं कि ये चलता है ये चलता है। लेकिन साथियों नेगेटिविटी नहीं है, आप 1% भी नेगेटिविटी मत समझे, अपना धरना पॉजिटिव जा रहा है, हम सारे साथी एक हैं, हर साथी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। एक बार ये और मैं बताता हूँ कि कल कुछ जो हमारे सीएचसी साथियों ने, बहनों ने गणेश जी के मंदिर में, पोस्ट ऑफिस में जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ पे चिंतन शिविर किया, भगवान को मनाने का प्रयास किया। तो क्या वो सद्बुद्धि का कहीं न कहीं एक ब्यूरो है क्या, जो कांग्रेस सरकार को, राष्ट्रीय पार्टी सरकार को सद्बुद्धि मिली हो? देखिए क्योंकि हम धर्म और संस्कृति के लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। देखिए साथियों, हमारे जो पंडाल में हर धर्म के साथी बैठे हुए हैं, जो अलग अलग देखो मंजिल एक होती है, रास्ते अलग होते हैं। हर साथी अपने अपने चाहे अपने ईद का माहौल अपने साथियों ने मिलकर ईद बनाई, और रोजे में इफ्तार हमारे साथी कर रहे थे, रोजे करके भी भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे साथियों ने गणेश मंदिर के अंदर किया, कई साथी घर से भी करते हैं, और हमारा एक साथी भगवान खाटू श्याम जी जाके प्रसाद भी सभी साथियों के लेके आया था, और जिनको आरे का सहारा बाबा श्याम कहा जाता है। तो देखियो साथियों, अपने में भगवान शक्ति दे रहा, तभी तो 43 दिन से बैठे हैं, अन्यथा अपने नहीं बैठ सकते। 4 मिनट में और आपके बीच में हूँ, इसके बाद मैं जो है संदीप जी से वार्ता करके किसी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रदेश कार्यकारिणी में कार्य करें उनसे, उनके बीच में लाइव दिखाऊंगा। एक बार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने कहा कि गणेश जी ने जो मंथन कल चिंतन किया, सभी ने एक मंदिर बैठ के जो कार्यक्रम किया, उसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी ओर से बताना चाह रहा हूँ कि जितने व्यक्ति मेरे को देख रहे हैं कि एक सद्बुद्धि का काम करने का, उन्होंने जो बुद्धि प्रदान करने का, नेशनलाइज पार्टी को बुद्धि देने का काम किया। क्योंकि किरोड़ी बाबा थे उदयपुर में, वो अगर आज नहीं आते तो कहीं ना कहीं लोग हताश होते। ये उन्होंने कार्य किया कि उनको उदयपुर से जबरदस्ती जयपुर भेजा गया, और जयपुर एक वो हनुमान के तौर पे आया, कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का उत्साह हुआ है लोगों में, एक पॉजिटिविटी आई कि अब तो सबका काम बनता है, और बाढ़ में जाए जनता वाली कंडीशन है। तो बाबा हमारे बीच में आए तो सबका काम बनता है या नहीं बनता है, एक बार बताइए। बिल्कुल सभी का काम बनता है, मैंने आपको पहले कह दिया है। एक तरफ पॉजिटिव गया है बाबा का हमारे पास आने का, अगर बाबा जी आज धरने पे नहीं आते तो हताश थे सारे साथी। देखो ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रणनीति में थोड़ी कमी रही, रणनीति में कमी रहने के कारण सारे साथी हताश थे। और मैंने पहले कह दिया, देखिए हम कोई मंजे हुए कोई वो नहीं है कि नेता हैं कल को हम ये हो जाए। देखिए हमारे जो बाबा जी हैं किरोड़ी लाल जी मीणा, वो राज्यसभा सांसद है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, राजस्थान के बेरोजगारों की आवाज़ है, उनके आने से धरने के अंदर ताकत ही नहीं है, जीतने की आशा भी आ गई। एक बार मैं और एक और क्वेश्चन करता हूँ, अगर मान लो आज अगर हमारे बीच में ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, संचार नहीं होता, तो मैं यूँ कह रहा हूँ आपसे कि आप एक कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जो नेशनलाइज पार्टी बना के चुनाव लड़ने को, क्योंकि घर घर हमारे जो हैं घर घर हम, मैं खुद जिस पोस्ट जहाँ से आता हूँ, जिस एरिया से आता हूँ, वहाँ मेरी अच्छी एक गुडविल है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो हर सीएचए ने घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया है, तो कहीं ना कहीं गुडविल बनाई है। तो अगर आज तक अगर कोई संदेश नहीं पहुंचा तो क्या फिर